जा रही हूँ बस फिर उस तरह नहीं पढ़ती, मतलब अब क्या फ़ोन क्यों बिजी रहती हैं? रील्स वगैरह, ओए होए रील्स, सारी बुक शुक चली गई, रील्स के ऊपर काम आ गया। वैसे भी वो स्मार्ट है, वो फिर वो कहती कि कौन सी बुक है जिसे पढ़ के आपको मोटिवेट किया, मोटी किया, वेट किया, फिर काम खराब हो जाएगा। मोटिवेट वो क्या होता है? कुछ नहीं होता। बता दें हमें। वैसे आपको भी कोई शौक है सर, कोई हॉबीज वगैरह हैं? जी नॉर्मल जो स्कूल दौर से थी, राइडिंग, स्विमिंग वगैरह। अच्छा, राइडिंग वगैरह करते हैं, अभी भी करते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। और स्विमिंग वगैरह भी? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। राइडिंग का तो फायदा कोई नहीं, जितना मर्जी बड़ा घोड़ा पैर ते ਤੁਹਾਡੇ थले लगने। यार माशाल्लाह जवान मैंने बड़ा अच्छा लगा। मगर वैसे खैर का शौक तो वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, व्हिच इज अ गुड थिंग। आपको कोई है इस किस्म का फिजिकल एक्टिविटीज कोई? हाइकिंग वगैरह का शौक है, हम इस्लामाबाद में हाइकिंग करते हैं। अच्छा, हाइकिंग वगैरह करते हैं आप? वो जो ट्रेल्स हैं मरगला की, वहाँ पे जाती हैं? जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तानिया जाहिद है। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मॉडलिंग में आपको कौन सी एक चीज़ जो पसंद है और कौन सी एक चीज़ जो नहीं पसंद? सबसे जो मुझे चीज़ पसंद है वो हमारी मेकअप चेयर होती है। मतलब मैं अगर कुछ दिन उस पर नहीं बैठती तो मैं मिस करती हूँ पर्सनली। हाँ, मतलब जिस पे आप बैठते हो और आपको तैयार किया जा रहा होता है, आपकी डिफरेंट लुक्स। वो खास चेयर है या कहीं भी बैठ के तैयार किया जा रहा हो? इससे आपको वो होता तो कोई भी चेयर होती है, लेकिन अच्छा, कोई भी चेयर जहाँ बैठ के आपको तैयार किया जा रहा हो, लेकिन वो बड़ा अच्छा होता है। आप बता रहे होते हो कि आपको क्या तैयार होना है। और दूसरी चीज बुरा ये लगता है कि मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। अगर शूट लंबा जा रहा है तो कभी कभार बहुत लंबा भी चला जाता है और बहुत टायरिंग होता है। मतलब आप इतना भारी ड्रेस पहन रहे हो और सब चीज़ें, मतलब जो अगर जैसे कैंपेन्स होती हैं, बड़ी बड़ी ब्राइडल कैंपेन्स वगैरह, तो वो बहुत हेक्टिक होता है। तो कभी भारी ड्रेस पहन के आप चल रही हो तो ਤੁਹਾਡੀ उल्टबाजी लगी होगी। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम राबिया रियासत है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप अगर मॉडलिंग अपनी छोड़ती हैं तो आपको इसके अलावा किस फील्ड में जाना पसंद है? मुझे इसके अलावा मैं हाउसवाइफ बनना पसंद है, बस मॉडलिंग के अलावा। सीधा हाउसवाइफ या मॉडलिंग होगी, और अगर नहीं होगी तो बस फिर वजह क्या है इसकी? ये मेरे मॉडलिंग पैशन है, मतलब मुझे एक्टिंग वगैरह किसी चीज़ का इतना शौक नहीं है। नहीं, मगर इसके अलावा कोई और भी शौक नहीं? मतलब यही है, मॉडलिंग में बहुत बस सिर्फ मॉडलिंग ही है। उसके बाद हाउसवाइफ। और मुझसे मिल लिया ना, उनको पता है कि मैं उनके लिए रिश्ता ढूंढ लूँगा। उनको ये ज़हन में है कि मैं उनके लिए रिश्ता ढूंढूंगा और वो इंशाल्लाह शादी करेंगे। हाँ ठीक है जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सिद्रा है और मेरा क्वेश्चन है कि आपके हल्के का ऐसा कौन सा मसला है जो अभी तक आपको लगता है कि हल नहीं हो सका? वो जी सबसे बड़ा मसला तो वहाँ एजुकेशन का है। मेरा जो हल्का है उसमें 16 हाई स्कूल हैं जी, और पिछले 50 साल से कोई स्कूल भी अपग्रेड नहीं हुआ, जान के नहीं किया गया। बाकी हर हल्के के हो रहे हैं, उस हल्के को जान के तालीम से दूर रखा गया है ताकि ये लोग इसमें ज्यादा अवेयरनेस ही ना आए। और ये आपका ज्यादा इसमें दही इलाका है, शहरी इलाका है? ज्यादा दही इलाका है जी। अच्छा, लेकिन सर जो 3-3.5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट है उसमें भी क्यों नहीं हुआ? उसमें भी नहीं हुआ। यही ये तो भी बड़ा अलमिया के जो उस टाइम के वो जो हल्का था उनका वजीर खजाना थे वैक्स, लेकिन वो जान के उन्होंने उस इलाके को तालीम से दूर रखा है। ये आप बात कर रहे हैं हाशिम जमा बख्श साहब जी की? जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया? नहीं किया। वैसे उन्होंने बहुत काम किया लेकिन तालीम में कुछ नहीं किया। तालीम में कुछ ना किया उन्होंने, वो जबकि यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब के 3.5 साल, और वैसे भी उनकी फैमिली काफ़ी दफ़ा वहाँ पे लातादाद MNA MPA और फेडरल मिनिस्ट्रीज भी कर चुकी हुई है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सरमद हसन है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप किस लीडर से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, उस्मान बुज़दार साहब या मरियम नवाज साहिबा? ओए होए, कंपैरिजन है बुज़दार साहब और मोहतरमा मरियम में? हाँ जी, उस्मान बुज़दार। क्यों वजह? मैं आपको एक वजह बताता हूँ। उस्मान बुज़दार से जितनी शायद मैं नफरत करता हूँ कोई ना करता उससे। नॉर्मल घर का बंदा था, उसको इमरान खान ने इतनी इज्जत दी, इतना कुछ दिया, उसको एक सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनाया, लेकिन जब मुश्किल टाइम आया तो वो भाग गया। अगर उसकी 7 नस्लें भी अंदर रह जाती तो फिर भी ये हक अदा ना कर सकता था, लेकिन इसलिए मुझे नफरत है। और अच्छा इसलिए लगता है कि उसको एक बात का पता था कि मुझे कुछ नहीं पता, उसको ये अंदाजा था, इसलिए वो इधर उधर से पूछ लेता था और कोई काम बेहतर कर लेता था। तो लेकिन ये हमारी जो मैडम है ये किसी से नहीं पूछती, ये कहती है मुझे हर चीज का पता है। लेकिन सर काम तो कर रही हैं मसलन सर, ये आप अभी देखिए, इन्होंने ना अपने काम गिनवाए, बुकलेट शाया की, तो हमने भी शाया की, उसमें 90% वही काम है जो बुज़दार साहब के काम थे। बुज़दार साहब ने क्यों नहीं किए काम? उन्होंने चाबियां गवाच गई हैं सर। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा मैम आपसे सवाल है, ज़िंदगी के अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं आप, एज अ मॉडल की एक्टर? मॉडल। फौरन जवाब दे देंगे, तुसी मोटरसाइकिल किराए ते लेके आए।
जी अमानुल्लाह साहब और रीबा, हमारे पास ये सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज़ करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आप एग्री करती हैं? ठीक है, खेल लूंगी। ठीक है जी, खेल लेंगी वो। रीबा, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सायरा यूसुफ, सजल अली और हानिया आमिर। हानिया आमिर होंगी वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, मोहसिन नवीद रांझा और नोमी अंसारी। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी HSY। स्माइल किनको देंगी? नोमी। और फ्लोर आ गया है मोहसिन नवीद रांझा का। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। चांद पे अब आप किसको छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा चांद पे हैं। ठीक है, चांद तो करेंगे जीतो पाकिस्तान। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान। अली अमीन गंडापुर को मैं नहीं जानती। अली अमीन गंडापुर को आप नहीं जानती, मौलाना फजलुर रहमान को जानती हैं? ठीक है, तो अब आप इसके बेसिस पे फैसला करना चाहेंगी या? हाँ ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ। मौलाना फजलुर रहमान के साथ टाइटैनिक पे? नहीं, तो फिर किसके साथ? मैं उनको जानती नहीं हूँ ना, तो आप मुझे ऑप्शन चेंज करके देंगे? मैं ऑप्शन ऐड कर देता हूँ बीच में। मौलाना फजलुर रहमान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा नहीं जानती। किसी ऐसे का नाम लेना जिनको मैं जानती हूँ। अब मैं ऐसा थोड़ा ज़्यादा फेमस करूँ इससे? ख्वाजा आसिफ ज़्यादा फेमस करना पड़ेगा। मुराद अली शाह साहब? नहीं, ये भी नहीं फेमस ज़्यादा। ठीक है, कोई और थोड़ा ज़्यादा जगह से हमें हल्की आंच से उठा के मुझे चूल्हे को फुल खोलना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब हो चुके हैं, मुराद अली शाह हो चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हो चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी हो चुके हैं। अब इनसे ज़्यादा फेमस आसिफ जरदारी साहब। आइडिया है मुझे उनका आइडिया है, मतलब पता है मुझे वो कौन है वो? बिलावल भुट्टो के बाबा। बिलावल भुट्टो के तो बाबा हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक और चीज़ है। वो सिर्फ यही पता है कि वो बिलावल भुट्टो के डैडी हैं। और भी हैं कुछ, लेकिन अभी क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, आसिफ जरदारी साहब अभी क्या है वो इस वक्त नहीं उनको पता चला। तो मगर ये बता दें, मेरा वो फाइनल तो करें, जाना किसके साथ? आसिफ जरदारी साहब होंगे। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो जाएंगे। ठीक है जी, अब आपको आइडिया हो गया ना वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जाम अमानुल्लाह साहब, कैसर पिया साहब और हमजा अली अब्बासी। चलो असी कॉफी भी तुहानू परसों दी दित्ती सी। जो मैं कुछ नहीं कर सकता, हमजा अली अब्बासी के सामने आप दोनों नहीं कामयाब ठहरे। जी जाम साहब, ये बताइए सर, आपके फोन पे 3 लोगों की कॉल आती है। एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, कि बचता रहे फिर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सर शबीर गुज्जर, हमाद अजहर और मुराद सईद। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे? मुराद सईद। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? गुज्जर साहब। शबीर गुज्जर का। और किसका फोन आए तो आप फोन रख के निकल जाएंगे बाहर? हमाद अजहर साहब पे। ठीक है सर, चांद पे आप भी जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहतरमा जरताज गुल और जनाब जैन कुरैशी। वहीं छोड़ाना है, खुद वापस आ जाएंगे आप। ये दोनों बड़े लीडर हैं, मुझे पता है, इसलिए मैंने नाम लिया। इन दोनों को नहीं लेके जा सकता है। तो जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? नहीं, इसके स्विच कर लें अब। इनके दरमियान में और बंदा डाल दूं? हाँ, और डाल। चलें ठीक है, जरताज गुल पहले मैंने कहा, और मैंने कहा जैन कुरैशी साहब और चौधरी परवेज अलाई। परवेज अलाई साहब को चलें चांद पे छोड़ दिया? हाँ जी ठीक है, चौधरी परवेज अलाई साहब को चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। सर ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, उस्मान बुज़दार और महविश हयात। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लीजिए, एक को स्माइल दीजिए और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शुएब शाहीन,
जनाब सलमान अकरम राजा और जनाब असद कैसर। तो सेल्फी किसके साथ है? असद कैसर साहब। स्माइल किनको दे रहे हैं? राजा साहब। और फ्लोर किसका आ गया? शोएब शहीन साहब, उनसे मैं जानता नहीं हूँ इसलिए। ठीक है, वो फ्लोर आ गया उनका। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब। डेफिनेटली बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब को दे रही है। राम साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।